ये वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में आया बोर्ड के 2012, 13 और 15 में। ठीक है, और बहुत इजी है। सिर्फ दिखने में लग रहा होगा कितना हार्ड है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा फाइंड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ए एंड बी ऑफ दिस सर्किट। ये मान लो ए है और बी, ठीक है, सर्किट है। हमें इसका टोटल क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है टोटल। बहुत यानी प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं, और बहुत आसान तरीका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, देखो ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। नीचे ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पैरेलल को निकाल लेंगे, इन दोनों को पैरेलल को निकाल लेंगे, फिर जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको एक साथ जोड़ देंगे। फिर इसी तरह इसको भी निकाल लेंगे, फिर इसको भी निकाल लेंगे, फिर इसको भी जोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे कि ये वाला और ये वाला भी दोनों आपस में क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर इनको भी क्या कर देंगे, पैरेलल में निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसका निकाल के देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेजिस्टेंस का, जब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP। पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है ना बच्चों, R1 प्लस R2। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, 1/R2 आएगा। यहाँ पे पैरेलल की तरह लिखता हूँ मैं 1 और 2 लिखे, तो क्या लिखता हूँ 1 और 2। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर आएगा नीचे कितना है, 2 है, 2 लिख दूंगा। यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 2। तो क्या आएगा, सेम है, तो 2/2 कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1 ओम। इसी तरह 3 और 4 का भी क्या आएगा, 1 ओम आएगा। यानी इसका भी 1 ओम आएगा, इसका भी 1 ओम आएगा, और इसका भी 1 ओम आएगा, और इसका भी, सबका निकालोगे तो क्या आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों, इसका 1 ओम आ गया और इसका 1 ओम आ गया। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, सीरीज में निकालता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड करूंगा फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ किसको, सीरीज में 1 और 2 प्लस रेजिस्टेंस 3 और 4, दोनों का क्या आया, 1 ओम आया है, प्लस 1 ओम आया है। तो दोनों का कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ठीक है, इसका भी हमने निकाला था, कितना आया था, 1 आया था। तो इसका भी कितना होगा, 1 आएगा, और 1 और 1 को ऐड कर दो, कितना आएगा, 2 आएगा। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे निकालूंगा 6, 5 और 6 और 7 और 8 का। ठीक है, यहाँ पे निकालता हूँ रेजिस्टेंस किसका, 5 और 6 का भी कितना आएगा बच्चों, और 7 और 8 का भी। 5 और 6 का भी कितना आएगा, 1 आएगा, और 7 8 का भी कितना आएगा, बोलो, 1 आएगा। सबका ही 1 आएगा। इसका भी टोटल कितना होगा, 2 ओम हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये पूरा कितना हो गया, इसका 2, इसका कितना हो गया, 2। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हुए कि नहीं हुए। मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ कि इसको मैंने सोल्व किया, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, मान के चलिए उस पर वाले में। ठीक है, इसका हो गया 2। इस तरह नीचे वाले को मैं निकालता हूँ, तो नीचे वाला भी देखो हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो दोनों पैरेलल में हो गए। दोबारा मैं पैरेलल का फॉर्मूला लगा दूंगा रेजिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन में रेजिस्टेंस पैरेलल का क्या होगा, 1 अपॉन में 2, क्योंकि इसका 2 है, और नीचे वाले का भी क्या है, 2 है। तो क्या आएगा, यहाँ पे दोनों को करूंगा तो 2 अपॉन में 2 कट के क्या आएगा, 1 ओम। तो इतने बड़े क्वेश्चन का जो आंसर आया है, क्या है बच्चों, 1 ओम आ गया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसका आंसर क्या है, 1 ओम। तो ये था हमारा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ए और बी में जो सर्किट फ्लो। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार आया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, सिर्फ माइनर गलती होती है, बहुत छोटी सी गलती होती है, बच्चे कर देते हैं, और बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। क्या इसमें निकाला, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हमारे पास सर्किट दे रखा है, इसमें मैं रेजिस्टेंस निकाला। देखो यहाँ पे देखो कितना सिंपल है, 3 है, 3 है, ठीक है, इसको जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। बस हमें इसको एक निकालना होगा पैरेलल में, और इसको निकालना होगा, और फिर सबको ऐड कर देंगे। फिर बता देता हूँ, ये 3 है, ये 3 है, 6 तो पहले से आ गया, इसको अलग से निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे, और फिर इन सबको ऐड कर देंगे और आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये तो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, हम पहले इसको लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा रेजिस्टेंस पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है ना, आरपी, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ठीक है, तो R1 कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है, 2 ले लूंगा, प्लस दूसरा भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। नीचे सेम होगा तो ऊपर में सेम ले लूंगा, नीचे में 2, कितना आ गया, 1 आ गया, 1 ओम आ गया। ठीक है, इसका आ गया 1 ओम। अब हम निकालते नेक्स्ट का, यहाँ पे ले लेता हूँ इसका भी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1, फॉर्मूला सेम होगा तो 1 ले लूंगा, इसमें भी क्या ले लूंगा, 1 ले लूंगा, कितना आएगा, 2 अपॉन में 1 आएगा। ठीक है, ये पहले है, इसको रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 2, कितना आ गया, 0.5 ओम आ गया। ठीक है, इसका कितना आ गया, इसका आ गया
1 ओम। कितना आ गया दोनों का मिला के 1 ओम, इसका कितना आ गया 0.5। अब सारे सीरीज में हो गए, ये भी सीरीज हो गया, ये भी सीरीज हो गया, ये भी सबको ऐड कर दो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ लिखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, इसे हम बोलते क्या, कुल प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, कुल प्रतिरोध हिंदी में, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा, इसको ले लूंगा यहाँ पे ऐड कर दूंगा 3 ओम, प्लस इसको भी क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा 3 ओम, ठीक है। फिर नेक्स्ट कितना है हमारे पास, उसको भी ले लूंगा 1 ओम, फिर कितना है 0.5 ओम, 3 और 3 6 7 और एक 0.5 कितना आएगा 7.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 लैम्प, यहाँ पे रेटेड दे रखा है 100 वोल्ट 220 वोल्ट एड 25 वोल्ट और 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू 220 वोल्ट, ठीक है। सप्लाई, कैलकुलेट द करंट। करंट मतलब क्या होता है बच्चों, आई होता है, क्या होता है, आई। अब देखो आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, हमें कैसे चलेगा पता कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। तो समझते देखो, यहाँ पे वोट है, वोट मतलब होता है पी और ये है वोट, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट मतलब क्या होगा वी। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास आई निकालना है, पी और वी, तो ये चीज तीनों किसमें मिलती है, पहले वाले में, दूसरे तीसरे चौथे किसमें मिलती है, इसमें मिलती है। यानी हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, हमें क्या निकालना है आई, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे पीछे, ठीक है। यानी आई इज इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू V होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इजीली हम निकाल सकते हैं, पहले हम निकालते हैं करंट, यहाँ पे निकाले टोटल करंट निकालना है, तो पहले इस वाले का करंट निकालते हैं। कितना दे रखा है 100 पी और वोल्ट कितना दे रखा है 220, कट गया, ठीक है। काट दो, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा कट जाएगा 11, यहाँ पे हमारा आ चुका है, ठीक है। हमारा कितना आ चुका है 5.11 हमारे यहाँ पे क्या आ चुका है, करंट आ चुका है, क्या आ चुका है करंट, ठीक है। अब हम दूसरा वाले का निकालते हैं, इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, कितना दे रखा है, ये रहा दूसरा, कितना दे रखा है 25 और वोल्ट कितना दे रखा है 220, ठीक है। इसको काट दो, तो इसको काट के ये किससे कटेगा 5 से काट देते, 5 5 25, 5 4 जा 20, 2 बच गया, 5 4 जा 20, ये भी आ चुका हमारा 544। ये भी एक कितना है, एक कितना है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना था हमें, टोटल करंट निकालना है, निकालते हैं यहाँ पे टोटल करंट। करंट की जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है, एमीटर, यहाँ लिखेंगे ए, ठीक है। तो टोटल करंट यानी हम I1 प्लस I2 को हम नॉर्मल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5/11, ठीक है, और दूसरा कितना है 5/44, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम के तरीके से सोल्व करते हैं, 11 4 11, 11 4 जा 44, इसको कर दो, 5 4 से कितना आएगा बोलो 20 आएगा, यहाँ लिख देता हूँ 5 4 जा 20 आएगा, और यहाँ पे 1 आया था, कितना आएगा 5 आएगा, और नीचे चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो 44 ही आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 25 में 44 हमारा ये आ चुका है, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह हम यहाँ पे निकाल लिया हमने टोटल करंट, ठीक है बच्चों।